प्रभाग पद्धति में 3 वार्ड 4 वार्ड में जो नगर सेवक प्रभाग पद्धति में चुनकर आते थे, ये जनता के साथ में छल करते हैं। तो जनता को ये गलत तरीके से बोलते कि भाई ये मेरा काम नहीं है, आप उस नगर से के पास जाओ, उसके पास जाओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जनता किसके पास जाएंगी? इसलिए जनता के इस प्रश्न को मिटाने के लिए ये एक वार्ड एक नगर सेवक यह होना बहुत अनिवार्य है, ताकि जनता एक ही नगर सेवक को पकड़े अपनी समस्या के लिए, और फिर किसी के पास में जनता को बार बार चक्कर काटने की नौबत ना आए। प्रभाग पद्धति का सीधा मतलब है कि पूंजीवाद को राजनीति में डालना। जिनके पास पैसा है वो प्रभाग पद्धति लड़ सकते हैं, लेकिन जो आम नागरिक है, जो आम जनता का भला चाहते हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर हो या एक साधारण व्यक्ति हो, अगर वो चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं तो उसकी आर्थिक स्थिति इस पद्धति में आड़े आती है। अगर वार्ड पद्धति होती है तो हर नागरिक जो आज किसी का भला चाहता है, वार्ड का विकास चाहता है, तो चुनाव में खड़ा हो सकता है। इसलिए वार्ड पद्धति ही रखनी चाहिए। और ये जो पद्धति इन्होंने चालू की है प्रभाग वाइज, तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में अपने फायदे के लिए लाखों करोड़ों का गबन किया है, जो हर बार पेपर में आते ही रहा है। उसके पहले कांग्रेस के भी यही हाल थे। ये जानते थे अगर हम वार्ड पद्धति रखते हैं तो इससे इनकी कुर्सियां छीन सकती है, और एक आम और अच्छा नेता या अच्छा कार्यकर्ता सामने आकर एक आम जनता की सेवा कर सकता है। इसलिए इनका विरोध करते हुए इन्होंने हमेशा ही वार्ड पद्धति का विरोध किया। तो विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की तरफ से आज ये वैरायटी चौक में आंदोलन रखा गया है। गांधी जी की प्रतिमा अहिंसा पुजारी, उनके सामने माल्य अर्पण कर यह आंदोलन रखा गया है कि महाराष्ट्र सरकार फिर से वार्ड पद्धति पे ही चुनाव ले, और ये पूंजीवाद जो इन्होंने रखा है कि आप प्रभाग पद्धति से चुनाव कराएंगे, ये बंद करें। यही हमारा आंदोलन है। वार्ड पद्धति अगर से होती है तो उसके क्या क्या फायदे आपको नजर आते हैं? वार्ड पद्धति से ये होता है कि छोटे मोटे जितने भी लोग हैं उन लोगों को जो है एक मौका मिलता है, और सही मानों में देखा जाए तो ये जो लोकतंत्र के लिए एक सही कदम है वार्ड पद्धति। एक वार्ड एक पद्धति के हिसाब से छोटा मोटा भी आदमी जो है वो चुनाव में आकर के अपना मुकाम बना सकता है। वार्ड पद्धति का जो मामले है उसमें जो है हर तरह से एक विकास के लिए वहाँ का लोकल आदमी काम करके उन लोगों के जनता के कुछ फ़ायदा पहुँचा सकता है। लेकिन आम तौर पे जो है ये सरकार होने नहीं दे रही है, क्योंकि इसमें इनका बहुत बड़ा नुकसान है। अभी तक प्रभाग पद्धति से काम चलता है जी, तो उसके क्या क्या नुकसान आप देखेंगे? देखिए, प्रभाग पद्धति का जो किए थे अभी तक बोले तो 2 ही बार तो हुआ है प्रभाग पद्धति से। तो इन दोनों बार में हुआ ये है कि हर पार्षद अपनी अपनी भूमिका लेकर के चलता है। अगर बाय द वे हम किसी एक पार्षद के पास में जाते तो वो कहते कि ये हमारा एरिया में नहीं होगा, वो अगले पार्षद के इसमें, ऐसा करके बहुत सारे विकासों को इन्होंने रोक दिए। कई जगहों पे अगर इन्हें कुछ कमाई की जगहें हैं तो वहाँ पर दूसरे के एरियाओं में भी आकर के उन्होंने अपना वो कर लिए। तो इस हिसाब से जो है जनता के हिसाब से ना सोचते हुए प्रभाग पद्धति में ये लोग अपने अपने देख करके सब चला रहे हैं अंदर ही। लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं लेकिन, और ये लोगों से पूछ क्यों नहीं रहे ये जो बड़े बड़े नेता हैं? असल में देखा जाए तो यहाँ की लोगों की जो बात की आपने, ये बहुत भोली जनता है। ये हमेशा से ही लोगों के बहकावे में आकर के जो है अपना नुकसान करते चली आई। जनता को अगर चाहिए कि भाई हमको जो है विकास सही मानों में होना, तो पार्टीबाजी से हट करके नए लोगों को मौका दे करके उन्हें चुन करके लाए, तो इससे जनता का विकास होगा। और ये सोच जो है बड़ी पार्टियों ने इनकी दबा दी। तो जो फैसला लिया गया कि 3 वार्ड का एक विभाग होगा, जी, इसमें जनता से क्यों नहीं पूछा जाता? जनता के वोटों से इनको पता है कि जनता एक कठपुतली है, हम जैसे चाहेंगे वैसा इनको न चलेंगे। आज तक जनता से बताइए आप कि कितनी चीज़ें पूछ करके की गई, और जनता से जो पूछ करके की गई उसमें इन्होंने कौन से फ़ायदे पहुंचाए, जनता को कौन से फ़ायदे पहुंचाए। जनता का तो काम ही है
बस एक विश्वास में आकर के उनके तरफ भेड़ बकरियों की तरह से चले जाना, उन्हें ठप्पा मारना और फिर हाय तौबा करते हुए बैठे रहना। वार्ड पद्धति से होना चाहिए। बिल्कुल वार्ड पद्धति से होगा तो ही सही मानों में विकास हो पाएगा। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति अभी राजनीति में उतर आई है जी। तो उसको प्रभाग पद्धति में ऐसे क्या नुकसान नजर आ रहे हैं जो जनता को नजर नहीं आ रहे? विदर्भ राज्य आंदोलन समिति एक राजनीतिक पार्टी बनाकर इस महानगर पालिका के चुनाव में प्रथम बार उतरने जा रही है। विदर्भ राज्य पार्टी यह जनता के हित में है। अब तक देखा गया है कि छोटे दल प्रभाग पद्धति में चुनकर नहीं आते। जो बड़े दल हैं जैसे बीजेपी हुई, राका हुआ, शिवसेना हुई, ये पैसे वाली पार्टी है। अगर प्रभाग पद्धति ही चलते रहेंगी तो जो छोटे दल है, रिपब्लिकन पार्टी है, बीएसपी है और अन्य जो पार्टियां हैं और जो स्वतंत्र उम्मीदवार है वो जनता की सेवा कैसे करें। जो बड़े दल के जो नगर सेवक है, मैं अपने ही क्षेत्र के नगर सेवक की अपने ऊपर ही आप बीती बात बताता हूँ। दीपराज पार्डीकर ने रोड बनाया और गटर का काम उसने छोड़ दिया। मेरे घर के पास से जो रोड कटा उसकी जिम्मेदारी रमेश पुणेकर की थी। रमेश पुणेकर को मैंने बोला इस गटर का निर्माण कार्य करना है तो रमेश पुणेकर बोलता है दीपराज के पास जाओ। दीपराज बोलता है कि नंदनवार मैडम को बताओ। जिस समय में मैं इनके तीनों के चक्कर काट के स्तब्ध हो गया तो मैंने जब तीनों की ऐसी तैसी किया तो तब रमेश पुणेकर ने दीपराज को फ़ोन करके उस गटर का, मेरे मोहल्ले के गटर का निर्माण किया जो कि एक हत्ती खोल गटर है, उसमें बच्चे गिरने की ये थी। इस तरीके के प्रभाग पद्धति में 3 वार्ड 4 वार्ड में जो नगर सेवक प्रभाग पद्धति में चुनकर आते थे ये जनता के साथ में छल करते हैं। तो जनता को ये गलत तरीके से बोलते कि भाई ये मेरा काम नहीं है, आप उस नगर से के पास जाओ, उसके पास जाओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जनता किसके पास जाएंगे। इसलिए जनता के इस प्रश्न को मिटाने के लिए ये एक वार्ड एक नगर सेवक यह होना बहुत अनिवार्य है ताकि जनता एक ही नगर सेवक को पकड़े अपनी समस्या के लिए और फिर किसी के पास में जनता को बार बार चक्कर काटने की नौबत ना आए। इसीलिए एक वार्ड एक नगर सेवक के लिए यह विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा, विदर्भ राज्य पार्टी द्वारा यह आज महात्मा गांधी स्क्वायर के ऊपर में बर्डी के अंदर में यह आंदोलन किया जा रहा है और महाराष्ट्र सरकार का निषेध किया जा रहा है। जब महाआघाड़ी सरकार ने एक वार्ड एक पद्धति का इन्होंने आदेश पारित कर दिया तो उसके बाद में इन्होंने उस निर्णय को वापस लेकर प्रभाग में क्यों बदला। तो महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव सरकार ने यह इस सवाल का विदर्भ राज्य आंदोलन समिति विदर्भ पार्टी के इस सवाल के तरफ से जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ इसका जवाब मुख्यमंत्री साहब ने देना चाहिए और इसको एक वार्ड पद्धति में तब्दील करके जनता के हर गरीब से गरीब छोटे से छोटे नुमाइंदे को जनता की सेवा का मौका देना चाहिए।